दोस्तों, महान राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी किताब तुलसी दोहा शतक में पहले ही लिख दिया था राम मंदिर तोड़े जाने का जिक्र, परंतु इस बात का किसी को पता नहीं था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या उन्होंने लिखा था और कैसे उन्होंने कहा था। एक बात हमेशा बोली जाती है कि अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा होता तो ये कैसे संभव होता। इतने बड़े महान राम भक्त और इतने बड़े राम के गुणों का गान करने वाले रचयिता तुलसीदास इस बात को अपनी किताब में क्यों नहीं लिखते। यह बात सही है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने मंदिर तोड़ने और बाबरी मस्जिद का कोई बात नहीं लिखी है। हमारे वामपंथी इतिहासकार ने इसको खूब शोर शराबा किया इस बात का, और जनमानस में सभी लोगों में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कोई मंदिर टूटा ही नहीं था और ये सब झूठ है। ये बात वैसे ही फैला रखी है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जबकि इसके बारे में तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में नहीं लिखा। ये बात पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला दी। यह प्रश्न इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब बहस शुरू हुई तो जज ने कहा कि इसकी गवाही के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को बुलाया जाए। तब राम भद्राचार्य जी को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एक एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर बुलाया गया और ये सवाल उनके सामने रखा गया कि जब बाबर के टाइम में गोस्वामी तुलसीदास थे तो उन्होंने अपनी किताब रामचरितमानस में इसका वर्णन क्यों नहीं किया कि मस्जिद टूटी है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो राम भद्राचार्य ने कहा, उन्होंने कहा कि यह सही है कि श्री रामचरितमानस में इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन तुलसीदास जी ने इसका वर्णन अपनी दूसरी किताब तुलसी दोहा शतक में किया है, जो कि रामचरितमानस से कम प्रचलित है, कम विख्यात है। अतः ये कहना गलत है कि तुलसीदास जो कि बाबर के समकालीन में थे, उनके समय में भी थे, उन्होंने राम मंदिर तोड़े जाने की घटना का वर्णन नहीं किया है। और जहाँ तक रामचरितमानस की बात है, उसमें तो ये भी नहीं लिखा गया है कि मुग़ल थे या नहीं थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुग़ल उस समय नहीं थे। इसलिए इस बात को कहना गलत होगा कि तुलसीदास ने बाबरी मस्जिद टूटने का वर्णन अपनी किताब में क्यों नहीं किया। हमारे वामपंथी विचारकों तथा इतिहासकारों ने यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न की कि रामचरितमानस में ऐसी कोई घटना का वर्णन है ही नहीं। श्री नित्यानंद मिश्रा ने जिज्ञासु के एक पत्रकार एक पत्र व्यवहार में तुलसी दोहा शतक किताब का अर्थ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया और उन्होंने कहा कि जैसा आप देखिए, इसमें लिखा है कि बाबर ने ही राम मंदिर को तोड़ा था। हमने भी उन दोहों के जो अर्थ थे उनको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, उन दोहों को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रत्येक दोहे का अर्थ हम आपको बताते चलेंगे कि राम भद्राचार्य ने हाई कोर्ट में तुलसीदास की दूसरी किताब तुलसी दोहा शतक में बाबरी मस्जिद के बारे में लिखा हुआ था कि मस्जिद कैसी तोड़ी गई। तो इस बात का जवाब दे रहे हैं राम भद्राचार्य। वो दोहों के माध्यम से बता रहे हैं। मंत्र उपनिषद ब्राह्म नहु बहु पुराण इतिहास, जबन जराए रोष भरी कर तुलसी परिहास। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि क्रोध से ओतप्रोत यानी कि गुस्से में लथपथ यवनों ने बहुत सारे मंत्र संहिता उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों जो कि वेदों के अंग होते हैं तथा पुराण और इतिहास संबंधी ग्रंथों का मजाक उड़ाया और उन्हें जला दिया। दूसरा दोहा रामभद्राचार्य जी ने तुलसीदास का हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया। शिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग, भमर भगाए देश ते तुलसी कठिन कुजो। श्री तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि ताकत से हिंदुओं की शिखा यानी कि उनके बाल और योग पवित्र से रहित उनको गुण विहीन कर अपने पैतृक देश से, अपने ही देश से भगा दी। अगला दोहा क्या बताया। बाबर बरबर आई के कर लीने करवाल, हने पचार जन जन तुलसी काल कराल। तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से कहा कि हाथ में तलवार लिए हुए बरबर बाबर, जो कि एक क्रूर शासक था, आया और लोगों को ललकार ललकार कर हत्या की।
यह समय अत्यंत भीषण था। संवत्सर वसु 92 ग्रीष्म ऋतु अनुमान, तुलसी अवदई जड़ जवन अनरत किए अनखान। इस दोहे का अर्थ ये बताया रामभद्राचार्य ने जज साहब के लिए कि इस दोहे में ज्योतिषी काल गणना में अंक दाएं से बाईं ओर लिखे जाते थे। सर 5 को कहते थे, वसु 8 को कहते थे, बाण यानी कि बाण का मतलब 5 अंक होता था, नव का मतलब 1 होता था, अर्थात विक्रम संवत 1585 यानी कि 1585 और विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा देने से ईसवी सन 1528 आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संवत 1585 अनुमानतः ग्रीष्म काल में जड़ यवनों अवध में वर्णनातीत अनर्थ किए। अगला दोहा क्या प्रस्तुत किया हाईकोर्ट में रामभद्राचार्य जी ने? राम जन्म मही मंद रही तोर मसीत बनाए, जवई बहुत हिंदू हते तुलसी कीनी हाय। जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके, राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ के उन्होंने एक मस्जिद बनाई। साथ ही तेज गति उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या की, उन्हें मौत के घाट उतार दिए। इसे सोच समझकर तुलसीदास जी बहुत ही भाव विभोर हो गए, एकदम नैनों से आंसू टपकने लगे। अगला दोहा क्या प्रस्तुत किया गया हाईकोर्ट में? दलियो मीर बागी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति त्राय त्राय रघुराज। मीर बागी ने मंदिर तथा राम समाज यानी कि राम दरबार की मूर्तियों को नष्ट किया। राम से रक्षा की याचना करते हुए विदीर्ण हृदय यानी कि टूटे हुए दिल से तुलसी रो दिए कि यह क्या हो गया। अगला दोहा फिर प्रस्तुत किया गया कोर्ट में कि राम जन्म मंदिर जहाँ तसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत है मीर बकी खल नीच। अर्थात तुलसीदास जी ने इस दोहे का अर्थ लिखा है कि अयोध्या के मध्य जहाँ राम मंदिर था वहाँ नीच मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई। अगला दोहा फिर प्रस्तुत किया गया कि रामायण धरी घट जहाँ सुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजानत है करत कुरान अजान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ रामायण स्तुति वेद पुराण से संबंधित प्रवचन होते थे, वहाँ घंटे घड़ियाल बजते थे, वहाँ अज्ञानी यवनों, अज्ञानी मूर्खों, नालायकों और रावण जैसे दिखने वालों की कुरान और अजान होने लगी। अब ये स्पष्ट हो गया। इन सब सारे दोहों को रामभद्राचार्य जी ने जज साहब के सामने हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया। तो जज साहब ने माना कि हाँ, राम मंदिर की जगह पे मंदिर ही था और वहाँ पे मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। भले ही इस बात को तुलसीदास ने अपनी रामायण रामचरितमानस में नहीं लिखा है, हो सकता है उन्होंने उसको बहुत प्रिय ग्रंथ मान के उसमें राम जी का ना लिखा हो, ताकि इससे कोई गलत संदेश ना पहुँचे लोगों के प्रति, इस वजह से ना लिखा हो। लेकिन अगर वो लिखना ही नहीं चाहते इस बात को कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो फिर अपनी दूसरी किताब दोहा शतक में क्यों लिखते? और वही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी कहा कि उन्होंने अपनी दूसरी किताब में लिखा, यानी कि वो इस बात को लिखना चाहते थे और बताना चाहते थे, लेकिन एक अलग, क्योंकि वो रामचरित सनातन धर्म की किताब है। सनातन धर्म की पुस्तक में, धार्मिक पुस्तक में ये इस तरह की मरने मारने की बातों का वर्णन नहीं करना चाहते होंगे। शायद उन्होंने इसीलिए दोहा शतक किताब में लिखा है इस बात। फिर रामभद्राचार्य जी ने कहा, अतः जज साहब इस बात से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर की जगह मंदिर ही था और मस्जिद की जगह मस्जिद मुगलों ने यानी कि बाबर ने तोड़ के बनाई है। अब यह स्पष्ट हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना में जन्मभूमि विध्वंस का बड़े रूप से बड़े पैमाने पर लिखा गया है, वर्णन किया है। तो आखिर जज साहब ने इस बात को माना और उन्होंने अपना राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला सुनाया।